जी इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास सेकंड स्टैंडर्ड। इसमें जो सेकंड लेसन है वो फोर्थ लेसन है, वो है ऐसे थे बापू। तो ये लेसन इयत्ता दूसरी का सेकंड थर्ड फोर्थ लेसन है, ठीक है ना। थर्ड लेसन हमने देखे थे बिल्ली के मित्र। अब फोर्थ जो लेसन है वो ऐसे थे बापू। तो आप मुझे सबसे पहले कहिए कि बापू किसे कहते थे और बापू का पूरा नाम क्या था। तो बापू महात्मा गांधी जी को कहते थे और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे, बापू। तो ऐसे थे बापू। तो मालिनी की प्रिय गुड़िया बाकी खिलौने के साथ खो गई है, ज़रा उसकी गुड़िया उस तक पहुंचाइए। अब पढ़कर देखते हैं कि जब गांधी जी की प्यारी चीज़ खो गई थी तब क्या हुआ था। तो मैं पढ़ता हूँ, सब बच्चों ने नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेंसिल हाथ में लेकर बैठना है। तो बापू मेज पर रखी वस्तुओं में कुछ ढूंढ रहे थे। उनके मित्र काका कलेलकर ने पूछा, बापू आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ भाई, एक पेंसिल थी, वो खो गई है। कुछ देर पहले तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। काका ने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाल कर देते हुए कहा, यह लीजिए बापू, नई पेंसिल। आप तब तक इसमें काम कर लीजिए, उसे बाद में ढूंढ लेना। नहीं काका, जब तक वह पेंसिल नहीं मिलेंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा, बापू बोले। उस पेंसिल में ऐसी क्या खूबी है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? काका ने पूछा। काका, उस पेंसिल के साथ एक छोटे से बच्चे का प्यार जुड़ा है, इसीलिए वह पेंसिल मेरे लिए बहुमूल्य है। बहुमूल्य मतलब कीमती। मैं उसे ढूंढकर ही दम लूँगा, बापू ने कहा। बापू की यह बात सुनकर काका भी उनके साथ पेंसिल को ढूंढने में लग गए। कुछ देर बाद बापू ने एक फाइल में छिपी उस पेंसिल को ढूंढ निकाला। उस छोटी सी पेंसिल को काका को दिखलाते हुए बापू ने कहा, काका यही वह पेंसिल है। पेंसिल ऐसे छिप गई थी जैसे निकाला। उस छोटी सी पेंसिल को काका को दिखलाते हुए बापू ने कहा, काका यही है वह पेंसिल। ऐसे छिप गई थी फाइल में जैसे बिल्ली को देखकर चूहा छिप जाता है। पर मैंने इसे ढूंढ निकाला, अब जान में जान आई। बापू, यह पेंसिल देने वाला वह बालक कौन था? काका ने पूछा। जब मैं मद्रास गया था तब 4-5 साल के एक बालक ने मुझे यह पेंसिल दी थी और मुझसे वचन लिया था कि कभी इसे मैं खोऊंगा नहीं। आज यह न मिली तो मेरा वचन टूट जाता, बापू ने हंसकर कहा। तो बापू ने हमें बताया कि जो भी चीज़ हमें कोई देता है, वस्तु देता है, तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। जो भी हमें खुशी से जो तोहफा देता है उसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए। तो इसके कुछ प्रश्न है, सोचकर बताओ। बापू में काका के मित्र का नाम क्या था? कहानी में
बापू के मित्र का नाम क्या था? कहानी में बापू के मित्र का नाम काका था, तो यहाँ पर ये लिखें काका। आपने नोटबुक में फिल करना है उसे। पेंसिल अंत में कहाँ मिली? पेंसिल फाइल के अंदर मिली। यदि बापू को वह पेंसिल नहीं मिलती तो क्या होता? तो यदि वह पेंसिल बापू को नहीं मिलती तो बापू ने उस बच्चे को वचन दिया था कि मैं इसे खोऊंगा नहीं, तो बापू का वचन टूट जाता। आया समझ में? इसके कुछ शब्दार्थ है। खूबी, खास बात, बहुमूल्य, कीमती, वचन, वादा। नेक्स्ट, उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाओ। देखो यहाँ पर उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाओ। बापू काफ़ी देर से इस चीज़ को ढूंढ रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे? चश्मा, किताब, पेंसिल। पेंसिल को हमने यहाँ पर टिक किया। उसके बाद बापू के लिए यह चीज़ बहुत कीमती थी, क्योंकि कौन सी चीज़ कीमती थी? सेकंड नंबर की, यह उन्हें एक बच्चे ने दी थी, है कि नहीं? बच्चे ने उन्हें एक तोहफा दिया था। बालक ने बापू से वचन लिया था कि वे पेंसिल कभी नहीं खोएंगे, तो इसका जवाब है लास्ट, कभी नहीं खोएंगे, ऑप्शन है। सही या गलत का निशान लगाओ। बापू की एक किताब खो गई थी। किताब खोई थी कि पेंसिल, तो इसको फर्स्ट को रॉन्ग करना है। बापू की पेंसिल ढूंढने में मदद उनके मित्र ने की, बराबर, इसको राइट। बापू को यह पेंसिल मद्रास में एक बालक ने दी थी, राइट। आखिरकार बापू की पेंसिल कूड़ेदान में पड़ी मिली। कूड़ेदान में मिली थी या बुक में मिली थी? बुक में मिली थी, तो ये रॉन्ग, सॉरी। बापू ने कहा पेंसिल न मिली तो मेरा वचन टूट जाता, राइट। अब खाली स्थान भरो। प्रश्न पहला, खाली स्थान भरो। ऐसे छिप गई जैसे बिल्ली को देखकर चूहा छिप जाता है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ब्लैंक लाइन में चूहा। नेक्स्ट, पुलिस को देखकर आदमी छिप जाता है। पुलिस को देखकर चोर छिप जाता है। शेर को देखकर आदमी छिप जाता है। अब लिखकर बताओ, बापू मेज पर रखी वस्तुओं में क्या कर रहे थे? बापू, उत्तर उसका, बापू मेज पर रखी वस्तुओं में कुछ ढूंढ रहे थे। बापू के लिए वह चीज़ बहुमूल्य क्यों थी? क्योंकि उन्हें मद्रास में एक छोटे बच्चे ने वह पेंसिल दी थी। क्योंकि वह चीज़ बहुमूल्य थी, क्योंकि उन्हें वह पेंसिल एक छोटे बच्चे ने दी थी। हाँ, समझ में? नेक्स्ट, आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है? तो कुछ आपके जवाब, अपने जवाब अपने अल्फाज में लिखना है। जैसे कि कुछ बच्चों को माँ बाप प्रिय होते हैं, कुछ बच्चों को प्राणी प्रिय होते हैं, कुछ बच्चों को पेंसिल प्रिय होती है, कुछ बच्चों को पेन प्रिय होते हैं। तो आपने आपके
अपने अपने जवाब अपने अपने तरीके से इस क्वेश्चन का लिखना है। उसके बाद कुछ अपनी कहो। गांधी जी के लिए पेंसिल बहुमूल्य थी, उसके खो जाने पर वे परेशान हो गए। तुम इन लोगों से पूछ कर लिखो कि वे किस चीज़ के खोने पर परेशान हो जाएंगे और वह चीज़ उनके लिए प्यारी क्यों है। तो कुछ अपनी कहें मतलब आपने यहाँ पर लिख कर लाना है कुछ, मतलब अपने पेरेंट्स की मदद लेकर आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे कौन सी चीज़, माँ को कौन सी चीज़ प्यारी होती है सबसे ज़्यादा, तो उसके माँ के बच्चे मतलब लड़की, माँ को लड़की प्यारी है कि नहीं, लड़की प्यारी है। क्यों प्यारी है, क्योंकि वो उसकी लाडली है, क्योंकि वह उसकी लाडली है। पापा को कौन सी चीज़ प्यारी होती है, सपोज पापा का चश्मा, चश्मा चश्मे से पापा को, चश्मा नहीं लगाए तो पापा को नहीं दिखता है, इसलिए पापा को वो चश्मा प्यारा है। दादा नानी, नाना दादा, तो आपने यहाँ पर अपने अपने तरीके से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखे, तुम किन किन चीज़ों को गिन सकते हो, हाँ या नहीं लिखो। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में पेंसिल को हम गिन सकते हैं तो हाँ लिखने का है कि नहीं, पेंसिल को हम गिन सकते हैं हाँ। कमीज़ को हम गिन सकते हैं, कमीज़ों को तो हाँ, कमीज़ को भी गिन सकते हैं हाँ। आसमान के तारों को नहीं, हम आसमान के तारों को नहीं गिन सकते। कक्षा में बच्चों को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब आएगा हाँ। शब्दों की दुनिया में सिर के बाल गिन सकते हैं क्या आप, तो नहीं उसका जवाब आएगा। पेड़ के पत्तों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, समझे। उसके बाद प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखो। हंसकर, रोकर, यहाँ पर आएगा रोकर, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स रोकर। प्यार, नफरत, जहाँ प्यार है वहाँ नफरत भी है। डरपोक, साहसी मतलब हिम्मत वाला। महंगा, सस्ता, है कि नहीं। अब भाषा की बात, नाम शब्द पर घेरा लगाओ। जो नाम वह संज्ञा। रीमा मेरे साथ चलेंगी, मैं राम के साथ पढ़ती हूँ। शंकर और देव हमेशा साथ रहते हैं। देव डैश डैश जल्दी बनाओ, मतलब यहाँ पर लिखना है आपने। शंकर डैश डैश लिखता है, तो शंकर क्या लिखता है, शंकर कविता लिखता है। राम पत्र पढ़कर सोएगा, रीमा चाय पीकर जाना। देव चित्र जल्दी बनाओ, देव चित्र जल्दी बनाओ। तो ये क्या है, हर कॉलम में से एक एक शब्द चुनकर वाक्य बनाओ। तो एक शब्द चुनना है आपने कौन सा भी। तो यहाँ पर शंकर राम पत्र पढ़कर सोएगा, राम पत्र पढ़कर सोता है। नेक्स्ट, रीमा चाय पीकर, रीमा चाय अच्छी बनाती है। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट, राम पत्र लिखकर सोएगा। नेक्स्ट, शंकर कहानी लिखता है।
आया समझ में। उसके बाद नीचे फर्स्ट त्र क्ष और ज्ञ वाले शब्द बोलकर लिखिए। मित्र, आज्ञा, कक्षा, पत्र, पक्षी, ज्ञानी, पत्र। मान लो नेक्स्ट दूसरा, मान लो जिस बच्चे ने गांधी जी को पेंसिल दी थी उसका नाम राहुल था। अब राहुल और गांधी जी के बीच जैसी बातचीत हुई होगी, आपने दोस्त के साथ अभिनय करके लिखो। अपनी पेंसिल के बारे में 5 वाक्य लिखो। पेंसिल का मित्र बनाओ, पेंसिल का चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पर आपने पेंसिल का चित्र लिखना है और पेंसिल के बारे में 5 वाक्य यहाँ पर लिखना है। 1 2 3 4 5 अपने अपने जवाब में लिखना है। आया समझ में? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।